आइए बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान में अनुत्क्रमणी एवं उत्क्रमणी अभिक्रिया इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जानेंगे कि अनुत्क्रमणी और उत्क्रमणी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए बच्चों, इसके नाम से ही स्पष्ट है अनुत्क्रमणी अभिक्रिया और उत्क्रमणी अभिक्रिया क्या होंगी। नाम में यहाँ देखिए लिखा गया है अनुत्क्रमणी। बच्चों ये है अनुत्क्रमणी। अगर इसका संविच्छेद कर दिया जाए तो हो जाएगा अन धन उत्क्रमणीय। और बच्चों जानते हैं जिस शब्द के पहले यानी कि उपसर्ग के रूप में या पूर्व लग्न के रूप में अन शब्द लग जाता है, उस शब्द का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि उत्क्रमणी का उल्टा ही क्या होगा, अनुत्क्रमणी होगा। और बच्चों आप जानते हैं उत्क्रम शब्द जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उल्टा। उत्क्रम का मतलब उल्टा। तो अब यहाँ हम इनके माध्यम से समझेंगे कि उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी अभिक्रिया क्या होगी। तो उत्क्रम का मतलब उल्टा। तो देखिए बच्चों, जो अभिक्रिया यानी कि उल्टा यानी कि विपरीत दिशा में भी चल सकती है, ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणी अभिक्रिया कहेंगे। यानी बच्चों जो रासायनिक अभिक्रिया अग्र दिशा में चलने के साथ साथ पश्चिम दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में भी चले, उसको हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणी अभिक्रिया। अब अगर उत्क्रमणी अभिक्रिया बच्चों विपरीत दिशा में चल सकती है तो इसका मतलब अनुत्क्रमणी अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं चल सकती है, क्योंकि अंश का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उत्क्रम का उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो उल्टा चल सकता है ठीक उसका उल्टा इसमें क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया उल्टी नहीं चल सकते। यानी कि जो अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में एक ही दिशा में चलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलने के साथ साथ पश्चिम दिशा में भी चलेगी उसको हम कहेंगे उत्क्रमणी अभिक्रिया। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं अनुत्क्रमणी अभिक्रिया क्या है। तो देखिए अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है यानी कि समाप्त हो जाती हैं, अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें बच्चों होता क्या है, जो हमने अभिकारक लिया है अगर अभिक्रिया हो रही है उस अभिकारक के साथ, तो अभिकारक जानते हैं कि उत्पाद में बदलता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया में पूरा अभिकारक आपका क्या है, उत्पाद में बदल जाएगा। यानी कि पूरी अभिक्रिया के दौरान क्या है, अभिकारक उत्पाद में बदलता रहेगा। कभी उत्पाद क्या है, अभिकारक में नहीं बदलेगा, यानी कि पश्चिम दिशा में नहीं चलेगा। और पूरी अभिक्रिया जब समाप्त होगी तो उस समय क्या है, हमारा अभिकारक समाप्त होकर क्या है, उत्पाद में बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, पोटेशियम क्लोरेट लिया गया है। पोटेशियम क्लोरेट जो अभिकारक के रूप में लिया गया है, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो पूरी अभिक्रिया के दौरान बच्चों हमेशा पोटेशियम क्लोरेट क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदलता जाएगा जब तक पोटेशियम क्लोरेट क्या है, समाप्त ना हो जाए। यहाँ पूरा ये समाप्त होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के उत्पाद में बदल जाएगा। ये कभी यानी कि इस अभिक्रिया के दौरान पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलकर कभी पोटेशियम क्लोरेट नहीं बनाएंगे। इसलिए ये हमारी अभिक्रिया क्या होगी, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया होगी। अनुत्क्रमणी अभिक्रिया में बच्चों हम एक दिशा में यहाँ तीर लगाएंगे, तो इसका मतलब कि ये अभिक्रिया इस दिशा में चल रही है और ये देख रहे हैं कि अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में चल रही है, पश्चिम दिशा में वापस नहीं आ रही। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया। अब आगे देखिए बच्चों, उत्क्रमणी अभिक्रियाएं क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। यानी कि अभिक्रिया क्या है, अग्र दिशा में भी चले और पश्चिम दिशा में भी चले, और परिस्थितियां दोनों के लिए क्या हो, समान हो। ऐसा नहीं है कि अग्र अभिक्रिया के लिए दूसरी परिस्थिति हो और पश्च अभिक्रिया के लिए दूसरी परिस्थिति हो। दोनों के लिए क्या है, परिस्थितियां समान होनी चाहिए।
चल सकती हैं कह रहे हैं उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी समान परिस्थितियों में अगर कोई अपक्रिया अग्र और पश्च दिशा में चल सकती है, दोनों दिशाओं में आगे और पीछे, तो हम उस अपक्रिया को क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अपक्रिया। आगे है उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय रासायनिक समीकरणों को तीर या बराबर के चिन्ह के स्थान पर उत्क्रमणीयता का चिन्ह, देखिए बच्चों उत्क्रमणीयता का चिन्ह क्या है? एरो के द्वारा निरूपित करते हैं, आगे की दिशा में और पीछे की दिशा में भी कर सकते हैं, दोनों तरफ तीर लगाएंगे। ये बताएगा अग्र अपक्रिया को, ये बताएगा पश्च अपक्रिया। और इस तीर को, पूरी तीर को हम हाथ तीर के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए उत्क्रमणीय का चिन्ह हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, हाथ तीर द्वारा दोनों दिशाओं में, जिसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता का चिन्ह। अगर बच्चों उत्क्रमणीयता का चिन्ह पूरी तीर द्वारा दिखाया जाए तब भी हमारा क्या है? उत्क्रमणीयता का चिन्ह है। तो चाहे उत्क्रमणीयता के चिन्ह को ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं, लगाया जाता है। तो बच्चों जब उत्क्रमणीय अपक्रिया होगा तो दोनों तरफ तीर लगेगा। और जानते हैं कि जब केवल अपक्रिया अग्र दिशा में एक ही दिशा में चलती है तो हम केवल एक ही दिशा में तीर लगाते हैं या वहां पर बराबर का चिन्ह देते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि बराबर या तीर के स्थान पर इस उत्क्रमणीयता का चिन्ह दिया जाता है जब अपक्रिया हमारा क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। आगे कहा जा रहा है कि जो अपक्रियाएं बाईं से दाईं ओर प्रदर्शित होती हैं, यानी कि बच्चों जो अपक्रियाएं बाईं से दाईं ओर चलेंगी उसे हम क्या कहेंगे? अग्र अपक्रिया। यानी कि बाईं से दाईं तरफ चलने वाली अपक्रिया क्या होगी? अग्र अपक्रिया, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन। एवं जो अपक्रियाएं दाईं से बाईं ओर प्रदर्शित होती हैं, यानी कि दाहिने से बाईं तरफ प्रदर्शित होती हैं, वह विपरीत या पश्च या प्रतीप अपक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन कहलाती है। यानी कि बच्चों जो दाहिने से बाईं तरफ अपक्रिया चलेगी उसको विपरीत, पश्च या प्रतीप अपक्रिया कहेंगे। तो बच्चों ये जो चिन्ह हो गया हमारा क्या हो गया? उत्क्रमणीय का चिन्ह हो गया। ये उत्क्रमणीयता के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो जैसे बच्चों हम यहाँ एक उदाहरण ले रहे हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब अपक्रिया करेंगे, ये देखिए हमारे अपकारक है, ये जब ये अपक्रिया करेंगे तो इनके अपक्रिया के दौरान क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है। तो जब बच्चों यहाँ देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हो गया अग्र दिशा में चलकर, लेकिन उसी समय देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में बदलता रहता है। यानी कि अग्र अपक्रिया भी चलती है और उसके साथ साथ पश्च अपक्रिया भी चलती है। यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन जुड़कर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड उसी समय टूटकर क्या है? हाइड्रोजन और आयोडीन में बदलता रहता है। तो यहाँ अपक्रिया अग्र और पश्च दोनों अपक्रिया है, इसलिए इस अपक्रिया को कहेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो आगे इसी बच्चों उत्क्रमणीय अपक्रिया पर हम साम्य अवस्था देखेंगे कि किस यानी कि उत्क्रमणीय अपक्रिया में साम्य अवस्था क्या होती है। इसको हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।